हालांकि अभी जिस श्री कल्कि धाम के निर्माण के जो फाउंडेशन स्टोन रखी गई है वो पर्टिकुलर स्थान इसी शाही जामा मस्जिद और अहिल्याबाई होलकर के कालकी मंदिर वाले स्थान से करीब 20 किलोमीटर दूर है। अगर हम प्योरली हिस्टोरिकल एविडेंस पर जाएं तो ये एक शीट है जिसमें महाभारत के सभी मेन कैरेक्टर्स बोथ फ्रॉम पांडवा साइड और कौरवा साइड इनके युद्ध और इनके रिजल्ट्स का कंपाइलेशन है। कई फैन थ्योरीज कैप्टन के रोल को जिसे दुलकर सलमान ने निभाया है उसे फ्यूचर मूवीज में परशुराम डिक्लेयर कर चुके हैं। अब इस थ्योरी में एक सबसे बड़ा फ्लॉ है, वो फ्लॉ है अब ये वो कैरेक्टर हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम भगवान परशुराम जो गांडीव को याकसीन से छीन सकते हैं। कल्कि 2898 एडी मूवी की रिलीज होते ही एक नाम की डिबेट शुरू हो गई, कल्कि अवतार। ये वो टॉपिक है जिसके बारे में हर जगह हर टाइम फ्रेम में कुछ ना कुछ हुआ है। फिर भले ही वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान का समय हुआ हो या उज्बेकिस्तान के लुटेरे जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का समय या जयपुर के राजा सवाई जयसिंह का समय या महारानी अहिल्याबाई होलकर का समय, हर टाइम पीरियड में कल्कि अवतार से रिलेटेड कुछ ना कुछ हुआ है। रियल कल्कि अवतार की स्टोरी क्या है, वो कब होंगे, कहाँ होंगे और कौन होंगे उनके माता पिता, कैसे कल्कि 2898 एडी मूवी सिमिलर है रियल कल्कि अवतार स्टोरी से और कैसे ये दोनों कहानियां पूरी तरह से अलग भी हैं। आखिर अर्जुन वर्सेस कर्ण की डिबेट डायरेक्टर नाग अश्विन ने क्यों शुरू करवा दी और क्या वाकई कर्ण वाज बेटर देन अर्जुन? आखिर कितने युद्ध कर्ण ने जीते हैं और कितने युद्ध अर्जुन ने हारे हैं? रियल हिस्टोरिकल एविडेंस। और क्या अर्जुन वर्सेस कर्ण सिर्फ महाभारत में ही हुआ है और क्या रोल होगा सप्त चिरंजीवियों का कल्कि की कहानी में, बोथ इन रियल लाइफ कल्कि अवतार एंड रियल लाइफ कल्कि 2898 एडी मूवी में? क्या है नाग अश्विन के कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स का पर्पस और क्यों हमारे ग्रंथों का ऐसा फिक्शनल रिप्रेजेंटेशन हुआ है? एवरीथिंग रिलेटेड टू कल्कि एज पर अवर इतिहास, पुराण एंड शास्त्रास एंड ऑफ कोर्स फ्यूचर थ्योरीज भी। आज सब कुछ डिस्कस होगा। अगेन वीडियो थोड़ा लंबा है इसलिए मिस मत करना, स्पेशली वो बच्चे जो अश्वत्थामा को अश्वगंधा कहते हैं। लेट्स रोल आउट। नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं भारतवर्ष। सबसे पहले लास्ट वीडियो में हुई कुछ माइनर गलतियों के लिए सॉरी शक्तिमान। कल्कि 2898 एडी और 2000 साल नहीं 200 साल है, फ्लो में निकल गया। मगर हाँ, मैं यास्किन नहीं बोलूंगा, मैं याकसिन ही बोलूंगा। याक। आफ्टर ऑल यू नो हाउ मच आई लव कमला हसन। कल्कि 2898 एडी मूवी ने हम लोगों को एक मौका दिया है रियल कल्कि अवतार पर बात करने का। ऐस इस वीडियो पर बिना रिसर्च के वीडियो बनाना गलत हो जाता, इसलिए इतना टाइम लग गया। हालांकि मैं बीच बीच में मूवी की बात जरूर करूंगा। इस डायरेक्टर नाग अश्विन ने अभी हाल में ही 3-4 इंटरव्यूज दिए हैं जिससे उनकी असली मंशा समझी जा सकती है और एज एन ऑडियंस हम लोगों के लिए जानना भी अति आवश्यक है। कल्कि अवतार भगवान विष्णु के 10वां अवतार हैं जो कलयुग के अंत में अवतरित होंगे। कल्कि शब्द का शाब्दिक अर्थ समझना है तो हमें पहले कालका शब्द को समझना होगा, क्योंकि संस्कृत के शब्द कालका से ही डिराइव हुआ है शब्द काल्की। कालका शब्द का अर्थ है दुर्गंध / गंदगी और कल्कि का अर्थ है गंदगी का विनाश। गंदगी / दुर्गंध को आप सिंबॉलिकली पाप / इग्नोरेंस से भी एसोसिएट कर सकते हैं। सो इस लॉजिक से कल्कि का मतलब पाप का विनाश भी है। हमारे पुराणों, वेदों, शास्त्रों में कई ऐसी बातें जो लिखी हुई हैं वो काफी हद तक सिंबॉलिकली लिखी हुई हैं और कई बार हमारे हिंदू धर्म पर रिसर्च करने वाले स्कॉलर्स ये गलती हमेशा कर देते हैं, वही सिंबॉलिज्म को रियलिज्म समझने की। ये वाली पर्टिकुलर बात मैं आपको आगे कई एग्जाम्पल्स में समझाऊंगा। एज पर अ हिंदू टेक्स्ट कलयुग अप्रोक्सीमेटली 4,32,000 साल का है और अभी कलयुग को स्टार्ट हुए करीब 5 से 6 हजार साल हुए हैं। सो ऐसे में कल्कि फिल्म की जो डेट है 2898 एडी, ये डेट ही अपने आप में बहुत जल्दी होगी कल्कि अवतार के लिए। मगर जो हालात इस मूवी में दिखाए गए हैं वो काफी सिमिलर हैं एज पर आवर हिंदू टेक्स्ट, लाइक नदियों का सूख जाना, वेजिटेशन खत्म हो जाना, इवन ह्यूमंस की रिप्रोडक्टिव पावर भी करीब एक्सटिंक्शन की कगार पर आ जाना।
शायद इसलिए अब आपको सुप्रीम याक्सिन की लैब की पूरी कहानी समझ आ जाएगी। कल्कि अवतार के बारे में सबसे पहला सोर्स जो सामने आता है वो है वेद व्यास द्वारा लिखित कल्कि पुराण। वैसे तो ये पुराण एक उप पुराण है, मगर इस पुराण में सबसे ज्यादा जानकारी अवेलेबल है विथ रिस्पेक्ट टू कल्कि अवतार। इस पुराण के अलावा और भी कुछ ग्रंथ हैं जिनमें कल्कि अवतार की और भी डिटेल्स मिलती हैं। एग्जाम्पल अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवतम पुराण और पद्मा पुराण। श्रीमद् भागवतम पुराण के इस श्लोक 12.2.18 के अनुसार कल्कि अवतार संभला में जन्म लेंगे। अब इस जगह को लेकर आज भी कई कंफ्यूजन्स हैं। बहुत लोग संभला को यूपी के संभल से भी एसोसिएट करते हैं। अब यहाँ एक हिस्टोरिकल एविडेंस सामने आता है। सबसे पहला एविडेंस जो सामने आता है वो आता है सम्राट पृथ्वीराज चौहान के समय, एज उन्होंने यहाँ अपने शासन काल में संभला सिटी में विष्णु जी का मंदिर बनवाया था। और ऐसा माना गया था कि चूंकि कल्कि अवतार का जन्म भी इसी संभला में हो रहा है, इसलिए उस समय इस नारायण मंदिर को कल्कि मंदिर भी कहा जाने लगा था। मगर इस कंटिन्यूएशन में पहला मोड़ जब आता है जब उज्बेकिस्तान का लुटेरा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर भारत आता है। बाबर ने अपने छोटे से जीवन काल में सिर्फ 3 ही बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन करवाया था। सबसे पहले पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने 1527 में काबुली बाग मस्जिद का निर्माण कराया था। फिर दूसरा निर्माण कराया गया था यूपी के संभल में। उस मस्जिद का नाम है शाही जामा मस्जिद। इसका निर्माण 1528 में हुआ। एज पर ब्रिजेंद्र मोहन संकदर इन हिज बुक संभल अ हिस्टोरिकल सर्वे ये बात साफ साफ लिखी हुई है कि संभल की शाही मस्जिद उसी विष्णु मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी जिसे सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने कल्कि अवतार के जन्म के लिए बनवाया था। और इस पूरे ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया था बाबर के एक और जनरल ने जिसका नाम था मीर हिंदू बेग। और तीसरा निर्माण तो आज सभी को पता है, राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद का, जो अब था हो चुका है। मगर आगे चलकर इसी क्रोनोलॉजी में महारानी अहिल्याबाई होलकर का भी नाम आता है। जैसे अहिल्याबाई ने काशी में ओरिजिनल ज्ञान व्यापी के बगल में ही आज के काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक वैसे ही उन्होंने शाही जामा मस्जिद से सटकर ही कल्कि मंदिर का भी निर्माण कराया था। हालांकि अभी जिस श्री कल्कि धाम के निर्माण की जो फाउंडेशन स्टोन रखी गई है वो पर्टिकुलर स्थान इसी शाही जामा मस्जिद और अहिल्याबाई होलकर के कल्कि मंदिर वाले स्थान से करीब 20 किलोमीटर दूर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने श्री कल्कि धाम मंदिर के नींव का पत्थर रखा है और इस मंदिर का निर्माण कल्कि धाम निर्माण ट्रस्ट की देखरेख में होगा। और इस ट्रस्ट के चेयरमैन हैं भूतपूर्व कांग्रेस लीडर आचार्य प्रमोद कृष्णन। अब ये बातें तो यूपी के संभल की हो गई, मगर कुछ लोगों की मान्यताओं के अनुसार संभला नगरी हिमाचल प्रदेश में भी है और ये एक रहस्यमय नगरी भी है जो सतलुज नदी के किनारे बसी हुई है। हम सबको पता है कि हिमाचल प्रदेश इज अ लैंड ऑफ तंत्रा, जहाँ कई ऐसे मंदिर हैं लाइक बगलामुखी मंदिर जो अपनी सिद्ध शक्तियों के लिए आज तक जाने जाते हैं। सो ऐसे में एक हिडन सिटी का होना हिमाचल प्रदेश में ये भी एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। रियल संभाला की तलाश यूपी और हिमाचल में ही नहीं बल्कि राजस्थान में भी हो चुकी है। सवाई राजा जयसिंह ने 1739 में हवा महल के ठीक सामने एक मंदिर का निर्माण कराया था। राजकवि कृष्ण भट्ट के अनुसार उन्होंने अपने ग्रैंडसन जिसकी मृत्यु बाल्यकाल में ही हो गई थी उसकी याद में यह मंदिर बनवाया था। उस ग्रैंडसन का नाम भी कल्कि ही था। मगर इस मंदिर में एक खास बात है, यहाँ एक सफेद मार्बल का एक चबूतरा बना हुआ है जहाँ एक घोड़े की प्रतिमा है जिसे कल्कि अवतार के घोड़े के रूप में माना जाता है और इस घोड़े के राइट लेग के नीचे के हिस्से से ये खंडित है और धीरे धीरे समय के साथ साथ ये घाव इस मूर्ति का भर भी रहा है। ऐसी मान्यता है कि जब कल्कि अवतार का अवतरण होगा तब ये घाव पूरी तरह से ठीक होगा। सो इस मंदिर को भी कल्कि अवतार से कहीं ना कहीं जोड़कर देखा जाने लगा है। अब अगर हिंदू पुराणों के अलावा भी देखें तो बौद्ध टेक्स्टों में भी कल्कि अवतार का डिटेल मिलता है। एक तिब्बतन बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसका नाम है कालचक्र तंत्र, उसमें भी संभला सिटी का मेंशन है और इस ग्रंथ के अकॉर्डिंग वो सिटी तिब्बत में लोकेटेड है। और जो भी बातें हमारे हिंदू टेक्स्ट में और बौद्ध टेक्स्ट में कल्कि अवतार के बारे में हैं वो सभी बातें प्रोफेसीज हैं, बोले तो भविष्यवाणियां। इसलिए इन बातों में कई बातें सिंबॉलिक भी हैं। जैसे अग्नि पुराण का ये श्लोक हम अगर देखें तो इस श्लोक के अनुसार कल्कि अवतार के पिता का नाम विष्णु यश होगा और माता का नाम सुमति।
अब अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये दोनों नाम, स्पेशली विष्णु यश नाम, आज के समय में ही काफी रेयर हो चुका है। तो उस समय आज से कई हजार सालों बाद भी ऐसे नाम फैशन में रहेंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। विष्णु यश नाम का अर्थ है जो व्यक्ति विष्णु जी का गुणगान करता है, और सुमति नाम का अर्थ है जिसके विचार अच्छे या शुद्ध है। सो ये सिंबॉलिक नाम भी हो सकते हैं कल्कि अवतार के माता पिता के। कल्कि अवतार का डिस्क्रिप्शन हमें जो अग्नि पुराण और कल्कि पुराण में जो मिलता है उसके अनुसार वो एक घोड़े पर सवार होंगे जिसका नाम होगा देवदत्त। अब अगेन देवदत्त उनका एक सहायक भी हो सकता है, जो अगेन ठीक वैसे ही होगा जैसे त्रेता युग में लक्ष्मण जी राम जी के लिए थे और बलराम जी प्रभु श्री कृष्ण के लिए। एस कल्कि अवतार के समय में भी देवताओं का भी धरती पर अवतरण होगा, जैसे अग्निदेव, वायुदेव, इंद्रदेव। इस पॉइंट पर हम अर्जुन वर्सेस कर्ण वाले सेक्शन में कंटिन्यू करेंगे। अब हम जानते हैं रियल टाइमिंग ऑफ रियल कल्कि अवतार। कल्कि 2898 AD मूवी में जो समय दिखाया गया है वो समय इस फर्स्ट पार्ट में 2898 AD से ठीक 2 साल पहले का है, और ये फर्स्ट पार्ट की कहानी अगले पार्ट में 2898 AD तक पहुंचेगी या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा। मगर इस मूवी की संभला की यास्मीन की जो बातें अपने जनरल से फर्स्ट हाफ में जो हो रही थी उसमें भी एक पर्टिकुलर डेट और स्टार्स के कुछ पोजीशंस का मेंशन वाला डायलॉग था। सो रियल कल्कि अवतार का समय भी पुराणों के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। एज पर कल्कि पुराण श्लोक नंबर 1:2:15 माधव मास के शुक्ल पक्ष में द्वादश तिथि को कल्कि अवतार अवतरित होंगे। इसको आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, माधव मास एज सच हिंदू कैलेंडर में स्पेसिफिकली किसी भी महीने का नाम नहीं है। ये असल में चैत्र महीने के ठीक पहले का समय होता है, और चैत्र महीना यूजुअली मिड मार्च से मिड अप्रैल वाला समय होता है। तो इसी महीने के थोड़ा पहले, मोर प्रिसाइजली स्प्रिंग सीजन्स के समय, शुक्ल पक्ष मतलब जब महीना फुल मून के फेज में आ जाता है, तब द्वादश तिथि बोले तो 12 तारीख को कल्कि अवतार अवतरित होंगे। ऐसी एक तिथि आपको भविष्य पुराण में भी देखने को मिलेगी। सर्ग 4 अध्याय 3 में ये लिखा हुआ है, मार्गशीर्षा महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टम तिथि को कल्कि अवतार अवतरित होंगे। आसान भाषा में 12 नवंबर से 12 दिसंबर वाले पीरियड में अप्रोक्सीमेटली, और मून के डार्क फेजेस वाले साइकिल की 8th डेट। सो ऐसे में एग्जैक्ट तिथि अब भी अलग अलग पुराणों में अलग अलग लिखी हुई है, मगर सब में एक बात कॉमन है कि किसी भी तिथि में कोई सन या सेंचुरी बोले तो कोई स्पेसिफिक ईयर नहीं लिखा हुआ है। बट ये बात कि कल्कि अवतार कलयुग के अंत में ही अवतरित होंगे, ये भी सभी पुराणों में हर जगह मेंशन्ड है। कल्कि अवतार के 3 बड़े भाई भी होंगे जिनका नाम होगा सुमंत, प्राज्ञ और कवि। कल्कि पुराण के अकॉर्डिंग कल्कि अवतार की पत्नी का नाम पद्मा होगा, और उनके पुत्रों का भी वर्णन मिलता है जिनके नाम होते हैं विजय, मेघमल और बालाहक। एंड ऑफ कोर्स इनके गुरु होंगे भगवान परशुराम। अब यहाँ थोड़ी बात उस थ्योरी की भी कर लेना चाहिए जो कहीं ना कहीं फ्यूचर ऑफ कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स से जुड़ी हुई है। कई फैन थ्योरीज कैप्टन के रोल को जिसे दुलकर सलमान ने निभाया है उसे फ्यूचर मूवीज में परशुराम डिक्लेयर कर चुके हैं। अब इस थ्योरी में एक सबसे बड़ा फ्लॉ है, वो फ्लॉ है अश्वत्थामा फ्लॉ। डायरेक्टर नाग अश्विन ने अपने रीसेंट इंटरव्यूज में यही बात कैटेगोरिकली कही है कि हमने अश्वत्थामा की हाइट को बिल्कुल वैसे ही मेंटेन करने की कोशिश करी है जैसा द्वापर युग में मनुष्य हुआ करता था, और यही एक बहुत बड़ा कंसर्न अमिताभ बच्चन के मन में भी था, जिसके कारण शुरू में वो इस फिल्म को करने में हिचक रहे थे। सो अगर डायरेक्टर नाग अश्विन के ही लॉजिक से चलें तो ये बात कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि भगवान परशुराम जो रावण के समय से भी पहले से थे, उनके कैरेक्टर को कल्कि फिल्म में ऐसे ही नॉर्मल हाइट वाला दिखाना और इधर अश्वत्थामा को 8 फीट से भी ज्यादा दिखाना, भाई सोचने वाली बात तो है। बट यस, अश्वत्थामा के अलावा अगर किसी एक चिरंजीवी की सीधी एंट्री इस कल्कि अवतार से इंस्पायर्ड कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स में बनती है तो वो है महर्षि व्यास जी की। एज उन्होंने ही कल्कि पुराण लिखा था और वही कल्कि अवतार के समय का हर बात का रिकॉर्ड रखेंगे जैसे उन्होंने महाभारत का रखा था। महर्षि वेदव्यास जी भी एक चिरंजीवी हैं जैसे द्रोणपुत्र अश्वत्थामा है। रियल कल्कि अवतार की कहानी में भी वेदव्यास का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, एज वही एक ऐसे इंटेलेक्चुअल बचे होंगे जो रियल कल्कि अवतार को उस समय से लेकर अभी तक हर चीज की अपडेट दे चुके होंगे। अगर हम 7 चिरंजीवी की बात करें तो वो हैं द्रोणपुत्र अश्वत्थामा,
कौरवों और पांडवों के कुल गुरु कृपाचार्य जी, सतयुग में असुरों के सम्राट राजा बलि, रावण के भाई और लंका नरेश विभीषण, महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी, सहस्त्रबाहु का नाश करने वाले भगवान परशुराम जी और प्रभु श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी। ये सातों चिरंजीवियों का 100% स्कोप है कल्कि 2898 मूवी में। एज डायरेक्टर नाग अश्विन ने अर्जुन वर्सेस कर्ण का सीन दिखाकर फ्यूचर कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स की पॉसिबिलिटीज ओपन कर दी है और रियल कल्कि अवतार के समय में भी ये सातों चिरंजीवी कल्कि अवतार को ट्रेन करेंगे, उन्हें 64 कलाओं में पारंगत करेंगे और काली पुरुष के खिलाफ कल्कि के साथ मिलकर युद्ध भी करेंगे। सो ऐसे में हमेशा की तरह देवताओं का रोल इस टाइम फ्रेम में भी होगा। कई ऐसे देवता होंगे जो दोनों साइड से, बोले तो कल्कि अवतार की साइड से और काली पुरुष के साइड से, दोनों तरफ से होंगे। जैसे प्रभु श्री राम के समय सुग्रीव थे सूर्यपुत्र और बाली थे इंद्रपुत्र, और ठीक इसके उलट प्रभु श्री कृष्ण के समय अर्जुन थे इंद्रदेव के पुत्र और कर्ण थे सूर्यपुत्र। मगर इन दोनों रामायण और महाभारत काल में ये दोनों हर बार लड़े हैं और दोनों बार ये भाई भी बने हैं। और यहाँ हमें वंस फॉर ऑल अर्जुन वर्सेस कर्ण की डिबेट का फाइनल कंक्लूजन कर देना चाहिए। अगर हम प्योरली हिस्टोरिकल एविडेंस पर जाएं तो ये एक शीट है जिसमें महाभारत के सभी मेन कैरेक्टर्स बोथ फ्रॉम पांडवा साइड और कौरवा साइड, इनके युद्ध और इनके रिजल्ट्स का कंपाइलेशन है। इस शीट का रियल सोर्स है राइटर एंड रिसर्चर साई स्वरूपा अय्यर जी, जो महाभारत से रिलेटेड अपने मल्टीपल नॉवेल से एक अथॉरिटी बन चुकी हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ महाभारत। इस शीट के अकॉर्डिंग अर्जुन ने जितने युद्ध लड़े हैं उनमें से 48 में उनकी जीत हुई है और 13 ऐसे युद्ध रहे हैं जिसका नो रिजल्ट आया है। हिंदी में बोले तो टाई। बट एक भी युद्ध अर्जुन ने अपने पूरे जीवन काल में हारा नहीं है। मगर जब आप कौरवों की लिस्ट देखते हैं तो उसमें आपको कर्ण का डेटा जब मिलता है तो उसमें 12 युद्ध कर्ण ने जीते हैं, 8 युद्ध नो रिजल्ट में रहे हैं और 14 युद्ध में कर्ण हारे हैं। और यहाँ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि इन युद्धों के डेटा में विराट युद्ध को भी गिना गया है। इसी विराट युद्ध में अकेले अर्जुन ने ना ही सिर्फ कर्ण को हराया था बल्कि गंगा पुत्र भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, दुर्योधन, दुशासन और इंटायर कौरव सेना को वो भी सिंगल हैंडेडली एक साथ हराया था। अब यहाँ यह आर्गुमेंट हमेशा दिया जाता है कि अर्जुन ने ये युद्ध अपने दिव्यास्त्रों से जीता था। तो भाई ऐसे ही दिव्यास्त्र इन सभी महारथियों के पास भी थे, तो इन सभी ने चलाए क्यों नहीं? और कर्ण तो उस युद्ध में अपनी विद्या तो भूला भी नहीं था, जिसके कारण कर्ण कुरुक्षेत्र में ब्रह्मास्त्र नहीं चला पाया था। अब आप ये कहेंगे कि अगर अर्जुन इतना माइटी था तो आज के समय में और स्पेशली इस मूवी में ये डायलॉग अश्वत्थामा के मुंह से क्यों कहलवाया कि कर्ण वॉज स्ट्रॉन्गर देन अर्जुन? वैसे तो मैंने इस बात का जवाब अपने रिव्यू एनालिसिस वीडियो में दिया था कि अश्वत्थामा अर्जुन को पसंद नहीं करता था ड्यू टू द्रोणाचार्य का फुल डिवोशन टुवर्ड्स अर्जुन। डिस्पाइट कि मैं यहाँ कर्ण की शक्तियों को भी रूल आउट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आप लोगों को इस बात पर लाना चाहता हूँ कि आखिर डायरेक्टर नाग अश्विन दिखाना क्या चाहते हैं। एक एग्जाम्पल से आपको ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ। जब मैंने ये रील YouTube पर डाली थी जिसमें मैंने कर्ण के पापों को गिनाया था, तब उसमें भी मेजॉरिटी ऑफ द कमेंट्स कर्ण के फेवर में ही आए थे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सालों से हम लोगों की कंडीशनिंग ही ऐसी करी गई है, यही कि मित्रता का, दोस्ती का प्रतीक कर्ण, देखो द रियल ट्रेजेडी किंग कर्ण। और ये नैरेटिव एक्चुअली में मेन स्ट्रीम कब हुआ था? ये सबसे ज्यादा मेन स्ट्रीम हुआ था BR चोपड़ा के महाभारत सीरियल के समय से, जब पंकज धीर ने निभाया था कर्ण का कैरेक्टर। और वो कैरेक्टर सीरियल के एंड तक जब आता है तो ये कैरेक्टर पूरी तरह से पॉजिटिव लाइट में अपने आप आ जाता है। और ये काम इतनी सफाई से हुआ था कि कुरुक्षेत्र बैटल के ठीक पहले से ही ऐसी भूमिकाएं बनना शुरू हो गई थी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब प्रभु श्री कृष्ण हस्तिनापुर पांडवों का शांति प्रस्ताव लेकर जाते हैं, तब उस एक सीन में जब प्रभु श्री कृष्ण हस्तिनापुर महाराज धृतराष्ट्र को इंद्रप्रस्थ लौटाने के लिए मनाते हैं, तब वो शकुनी का द्रुत क्रीड़ा वाला कपट याद दिलाते हैं, दुर्योधन का द्रौपदी का अपमान याद दिलाते हैं और दुशासन का द्रौपदी का चीरहरण का प्रयास भी याद दिलाते हैं। मगर सूर्यपुत्र कर्ण का द्रौपदी को वैश्या कहना, ये बात बोलना स्किप कर जाते हैं।
अभी जाके चेक करो। और ठीक इसी सीन के बाद से एकदम से कर्ण के सीन्स धीरे धीरे मेलो डाउन होने लग जाते हैं। हालांकि कर्ण की ट्रू आइडेंटिटी वाला सीन भी इसी घटना के बाद होता है, मगर तब कर्ण के सीन्स में इमोशंस का पलड़ा एकदम से जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है। इवन 1989 में इस महाभारत के 94 एपिसोड के बाद लेट 90s में जब बी.आर. चोपड़ा प्रोडक्शंस ने महाभारत कथा लेकर आए, जिसमें एक्स्ट्रा 40-45 एपिसोड्स थे, उसमें महाभारत के अलावा की वो कहानियां थी जो पैरेलली उसी टाइम फ्रेम में चल रही थी, मगर ये लोग उस समय शूट नहीं कर पाए थे। उस सीरीज में तो खुलकर कर्ण का महिमा मंडन हुआ था। इवन कुछ एपिसोड्स में तो दुर्योधन का भी पॉजिटिव साइड दिखाया गया था। फॉर एग्जाम्पल, जब 1989 की महाभारत के एंड में दुर्योधन जब अश्वत्थामा को प्रधान सेनापति बनाकर पांडवों का सर लाने का आदेश देता है, तब जब अश्वत्थामा पांडवों के बच्चों का सर लेकर आता है, तब तक दुर्योधन मर जाता है, मगर इस एक्स्ट्रा महाभारत कथा में वो जिंदा रहता है और अश्वत्थामा को डांटता भी है कि तुमने अगली पीढ़ी को क्यों मारा। वैसे ये बात अपने आप में बड़ी हिपोक्रिटिकल थी कि जिस दुर्योधन ने निहत्थे अभिमन्यु को मारा था, जिसमें कर्ण ने भी उसका साथ दिया था, वो अब पांडवों के बाकी बच्चों के कटे हुए सरों को देखकर अश्वत्थामा को डांटता है। कभी किसी दिन बी.आर. चोपड़ा के महाभारत सीरियल का भी एनालिसिस करेंगे, अगर आप चाहेंगे तो कमेंट में जरूर बताना। ऐसे ही कई बार महाभारत बोलकर अनाउंस करके कई बार महाभारतें बनी हैं, और अब तो स्पेशली कर्ण ओरिएंटेड सीरियल्स भी बने हैं जिसमें कर्ण महिमा ही हुई है। और साउथ में कैसे बीटीआर वालों ने खेला किया था वो तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता ही दिया था। तो ऐसे समय में डायरेक्टर नाग अश्विन ने कर्ण के इसी प्रोपेगेंडा को यूज करा है और उस प्रोपेगेंडा को भैरवा के माध्यम से उसी रियल कर्ण की कहानी को एक रिडेम्पशन वाले पाथ पर डाल दिया है। तभी शायद जो जो क्वालिटीज कर्ण में थी, फिर भले ही दानवीर वाली, एकदम काइंड वाली, वो सब थी, मगर उसके साथ साथ सबसे बड़ी क्वालिटी कि सबको जानकर अधर्म के साथ खड़े होने वाली क्वालिटी, इन सभी क्वालिटीज के साथ प्रभास के भैरवा कैरेक्टर को लिखा और इसमें रियल भैरवा का फ्यूचर प्रेडिक्शन देकर उसी कर्ण के री इनकारनेटेड कैरेक्टर को काशी का रक्षक बनाकर धर्म की ही जीत दिखाने का प्रयास करा है। अब ऐसे में भी कुछ लोग ये कह सकते हैं कि देखो, हमारे शास्त्रों में ये सब कहाँ लिखा था कि प्रभु श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को ये सब कहा कि तुम मेरी रक्षा करोगे, कि कलयुग में तुम ही आओगे मुझे बचाने, ये सब कहाँ था। तो भाई उनको यही बात बोल सकते हैं कि डायरेक्टर नाग अश्विन ने डे 1 से यही बात की है कि वो महाभारत और कल्कि से इंस्पायर्ड एक यूनिवर्स बना रहे हैं। सो ऐसे में इनसे रियल महाभारत की एक्सपेक्टेशन करना अपने आप में बेवकूफ़ी है। एटलीस्ट इसमें अधर्म का प्रचार नहीं हुआ है। इवन संभाला सिटी में सभी पंथ के लोग दिखे हैं, मगर टोपी दिखी क्या जिसमें कि ये मूवी फ्यूचर की है, तब भी। मगर हमें तो बस, अब छोड़ो यार, बस एक ही सवाल पूछता हूँ, हनुमान फिल्म में तो प्रभु हनुमान के ब्लड की एक ड्रॉप वाली कहानी और विभीषण की क्लाइमैक्स में एंट्री, क्या ये सारा ज्ञान उस समय पेला था? और अभी जो हनुमान के एनिमेटेड सीरीज चल रही है उसमें ऐसे कई सीन्स हैं जिसके बारे में वाल्मीकि जी की रामायण में कोई मेंशन नहीं है। तब ऐसा है, जब भी आप एक इंस्पायर्ड फिल्म या कोई सीरीज बनाते हैं तो आप उन गैप्स को फिल करने की कोशिश करते हैं जो एक्चुअल टेक्स्ट में लिखे नहीं होते हैं, जिसके कारण फिक्शनल एलिमेंट्स ऑटोमेटिक आ जाते हैं। जहां कभी हिंदू ओरिएंटेड फिल्म्स बनती नहीं थी, सिर्फ मुगलों वाली फिल्म बनती थी, वो भी सेकुलरिज्म डाल डाल के, तब बड़ा सब लोग रोते थे कि वो टाइम कब आएगा जब हमारे कल्चर से इंस्पायर्ड होकर फिल्में हमको देखने को मिलेंगी। अब जब कुछ लोग बना भी रहे हैं तो बन जाओ सब नाराज फूफा। अब खुद ही सोचो, ऐसे कैसे अब यंग डायरेक्टर्स आगे आएंगे? आदि पुरुष हर बार नहीं होता है। वैसे ये आदि पुरुष वाले ही थे जिन्होंने फुल अथॉरिटी के साथ ये कहा था कि हम तो वाल्मीकि जी की रामायण बना रहे हैं, और उसी पाप को तो धो रहा है ना प्रभास आज तक। सो अब बात करते हैं फ्यूचर कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स की। जितनी भी बात अभी तक जो समझ आई है कल्कि 2898 मूवी को देखकर एक बात कंफर्म हो जाती है कि गांडीव जो कभी धर्म के लिए चला था वो अब अधर्म की साइड हो गया है। एटलीस्ट जब तक कोई सुप्रीम याक्सिन से एंड में छीन नहीं लेता, इसकी पॉसिबिलिटी है। और जो कर्ण और उसका विजय धनुष कभी अधर्म के लिए यूज हुआ था, वो दोनों अब धर्म के लिए खड़े हैं। अब इसमें सबसे पहले ये बात आती है कि कौन कौन से चिरंजीवी हमें कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखने को मिल सकते हैं।
पहला तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, महर्षि वेदव्यास जी, और दूसरा कोई आउट ऑफ द बॉक्स होगा तो वो होंगे राजा बलि, एज वो असुरों के राजा थे। और अगर कोई अश्वत्थामा के बाद ऐसा कोई ओल्ड कैरेक्टर है जो सीधा सीधा याकसिन से गांडीव छीन सकता है, वो राजा बलि ही है। एज विभीषण वाला एंगल तो हनुमान में यूज हो चुका है, एंड ऑल्सो हु नोस लास्ट में साक्षात हनुमान जी ही दिख जाए जैसे हनुमान मूवी में दिखाए थे। पॉसिबिलिटीज बहुत हैं, मगर सबसे ज्यादा सर्टन है महर्षि वेदव्यास जी और सेकंड बेस्ट है राजा बलि। अब ये वो कैरेक्टर हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम भगवान परशुराम जो गांडीव को याकसिन से छीन सकते हैं। अल्टीमेटली अब ये क्लियर हो गया है कि इस बार वो बैटल जो अधूरी रह गई थी वो भी दिखाई जाएगी, और जब याकसिन और भैरवा लड़ेंगे तब यही कहानी उस ओरिजिनल अर्जुन वर्सेस कर्ण का कंप्लीट आर्क हो जाएगी, जिसमें प्रोबेबली फिर से कर्ण ही मरेगा। बोले तो प्रभास का भैरवा कैरेक्टर, मगर इस बार उसे अपने कर्मों का प्रायश्चित करने का मौका मिल चुका होगा। अब समझे ना गुरु, ये है खेला। और अब चलते चलते अगले वीडियो से हम डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो ला रहे हैं। हाँ, जानता हूँ काफी समय से पेंडिंग था, मगर भाई अकेला आदमी हूँ और आम आदमी भी, ये वाला नहीं। तो अब आप लोग ये समझो कि हर इंपॉर्टेंट मुद्दे पर भारतवर्ष अपना एनालिसिस देगा, और ये वीडियोस भी इतनी डिटेल या इससे ज़्यादा डिटेल और रिसर्च होंगे। सो आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा। बट हाँ, एंटरटेनमेंट या फिल्म वाले वीडियोस रेगुलर रहेंगे, इसलिए हमारी लॉयल फिल्म की ऑडियंस आपको घबराना नहीं है। अगर आप भी कल की मूवी जैसे और भी फिल्में बनते देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस नए भारत के भाग्य विधाता हम हैं। धन्यवाद।